Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on the past perfect tense. अच्छा, इसकी उर्दू में पहचान सीखेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, वो जो रोटेशन वाला सिस्टम है उसको देखेंगे. लेट्स सी. अच्छा, उर्दू में जो बच्चों इसकी पहचान होती है वो होती है चुका था, चुके थे और चुकी थी. जैसे मैं कहता हूं कि वो स्कूल जा चुकी थी, वो खत लिख चुकी थी, वो बोल चुकी थी, वो खा चुकी थी, मैं खा चुका था, तुम खा चुके थे. यानी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और वो काम मुकम्मल हो चुका हो या मुकम्मल हो चुका था तो उसमें हम इसको डिफाइन करेंगे. मैं इसकी आगे कॉम्प्लेक्सिटी भी बयान करूंगा. इसको सिंपल लेके चलते हैं. इसका स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं बच्चों. पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है. चाहे बच्चों इसके अंदर सिंगुलर आए प्लूरल आए, आपने हैड ही लगाना है. जैसे कि हम अगर प्रेजेंट की तरफ जाएं तो वहां पे हैज और हैव का कंसेप्ट था. हमें सोचना पड़ता था कि किसके साथ हैज लगाएं और किसके साथ हैव लगाएं. सिंगुलर के साथ हैज लगाते थे. यहां पे क्या होगा कि आप जो भी आपका आएगा सब्जेक्ट आप उसके साथ लगा देंगे हैड. जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा. इंट्रोगेटिव बनाएंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, डब्ल्यूएच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, डब्ल्यूएच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है. बच्चों ये वाला इसका जुमला अफर्मेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है. ये बात हम लेके आगे चलते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं. अच्छा, मैंने कहा कि चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपने हैड ही लगाना है. तो देखिएगा, शी हैड रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुकी थी. लिख चुकी है नहीं, क्या कहना है, वो खत लिख चुकी थी. अब देखें, शी हैड रिटन, अगर मैं ऐसे लिखता कि वो एक खत लिख चुका है, ही हैड रिटन अ लेटर. अगर मैं ऐसे लिखता कि हम खत लिख चुके हैं तो हम लिखते वी हैड रिटन अ लेटर. हम खत लिख चुके हैं, तुम लिख चुके, यू हैड रिटन अ लेटर. हम खत लिख चुके हैं, वी हैड रिटन अ लेटर. मतलब आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो हैड चेंज नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, हैड ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है. ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं. और वर्ब की बच्चों थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, राइट रोट रिटन, ये थर्ड फॉर्म है. तो वह आगे देखिए, दे हैड गोन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुके थे. ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट खा चुका था, वो नाश्ता कर चुका था. अब देखिए, अगर आपने ऐसे कहना हो कि मैं नाश्ता कर चुका था, I had eaten breakfast. I had done breakfast. यानी ये आपके लिए कोई भी यहां पे ऐसी चीज नहीं है कि आप सब्जेक्ट को चेंज करने के साथ, ये तो वो आसान तरीन जुमला है. देखिए, we had finished our work, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके थे. We had finished our work. ये बच्चों हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्लस ऑब्जेक्ट है. आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, तुम खेल चुके थे. यू हैड प्लेड, हम खेल चुके थे. वी हैड प्लेड, अली खेल चुका था, अली हैड प्लेड. शी हैड क्लीन द हाउस, वो कमरा साफ, वो घर साफ कर चुकी थी. आप ये हाउस की जगह पे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, शी हैड क्लीन द रूम, वो कमरा साफ कर चुकी थी. तो इस तरह आप इसकी मॉडिफिकेशंस करके, लेकिन यहां पे कंसेप्ट है कि आप सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ बच्चों आपने हैड लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट की रोटेशन तब्दील करने से ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा. आगे देखिए, आई हैड बॉट अ न्यू फोन, मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका था. आई हैड बॉट, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस बच्चों हैड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस सेंटेंस का जरा अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं. ये यहां पे बच्चों क्या है, आई सब्जेक्ट है, ये हैड फॉर्मूले वाला हैड, आगे ये बॉट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बच्चों क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है. वो ये रूल फॉलो हो रहा है जो मैंने आपको पहले बताया. अच्छा, एक जुमले को ना बच्चों आप रोटेट करना सीखिएगा कि हमने रोटेट कैसे करना है. पहला जुमला बच्चों हमारे पास होता है अफर्मेटिव,
उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव, फिर इस तरह उसका बनाते हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद WH वर्ड्स लगा के इंट्रोगेटिव बनाए जाते हैं और फिर WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स आते हैं। तो ये रोटेशन जब तक मेरे ख्याल में इंग्लिश नहीं आ सकती, बार बार मैं इस लाइन को दोहराता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर, जब तक आपको मॉडिफिकेशन नहीं आएगी टेंसेस की। अच्छा, इससे आगे देखिए, शी हैड पेंटेड द वॉल, वो वॉल के ऊपर पेंट कर चुकी थी। अच्छा, आई हैड कंप्लीटेड माई मास्टर, मैं अपना मास्टर कंप्लीट कर चुका था, तुम अपना मास्टर कंप्लीट कर चुके थे। तो बच्चों यहां पे आपने यहां पे लगाना है यू हैड कंप्लीटेड योर मास्टर। अली मास्टर कंप्लीट कर चुका था, अली हैड कंप्लीटेड हर मास्टर। सॉरी, यहां पे यू हैव टू से द हिज मास्टर। तो यहां पे ये माय की, जब माय भी पोजेसिव है तो इसमें आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। आप इससे आई हैड स्पोकन, मैं बोल चुका था, मैं इंग्लिश बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन इंग्लिश, हम जा चुके थे, वी हैड गॉन, हम बोल चुके थे, वी हैड बोल चुके थे, वी हैड स्पोकन। आगे देखिए, दे हैड स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट को शुरू कर चुके थे। आई हैड सोल्व्ड, मैं हल कर चुका था, आई हैव सोल्व्ड दिस क्वेश्चन, मैं ये सवाल हल कर चुका था, दिस क्वेश्चंस। तो इस तरह आप इस जुमले की मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आई हैड ड्रॉन द पिक्चर, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, वो अपने घर का काम मुकम्मल कर चुकी थी। अब देखिए, ये ना बच्चों, ये जो हमारे पास टेंस है ना, ये वाला, ये स्ट्रक्चर होता है, साथ में इससे ज्यादा इस्तेमाल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये बच्चों पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके साथ ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है तो इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लगे होते हैं, यानी स्टार्ट में पास्ट का टेंस, आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है। तो ये मैं एक दो जुमले इसमें मैंने लिए हैं, तो उसको मैं देखता हूं। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड, उस्ताद के आने से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। अब देखिए, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये बच्चों सब्जेक्ट है और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस सब्जेक्ट है, और ऊपर वाला कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस हैड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ये कनेक्टेड फॉर्म में भी अक्सर मिलते हैं, जब हम कहते हैं ना कि वो जा चुका था मेरे आने से पहले, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले, तो जब मैं आया तो वो जा चुका था, व्हेन आई केम ही हैड गॉन। तो इस तरह भी ये जुमले इस्तेमाल होते हैं। सिंपल मैंने आपको करवा दिए, आप सिंपल पे भी तवज्जो कीजिए और कॉम्प्लेक्स भी देखिए। दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, आई हैड गॉन व्हेन शी केम, मैं जा चुका था जब वो आई, मैं जा चुका था जब वो आई, आई हैड गॉन व्हेन शी केम, वो जा चुकी थी जब मैं आया, शी हैड गॉन व्हेन आई केम। When I asked, she had made it, जब मैंने पूछा वो कर चुकी थी, she made it, वो इसे बना चुकी थी। तो देखें, ये इसकी कम्प्लेक्सिटी भी इसके अंदर जुमलों में। अब मैं आपको सिंपल पढ़ा दूं तो आप कहेंगे सर आपने तो सिंपल पढ़ाया, लेकिन जब हम ग्रामर में जाते हैं तो हमें इसके साथ और कनेक्टेड सेंटेंस मिलते हैं, तो जो बच्चे आपको कनेक्टेड सेंटेंस भी साथ मिल सकते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि यहां पे अगर आप नॉट लगा देते ना स्ट्रक्चर के मुताबिक हैड के बाद, तो ये क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बनते जाएंगे। मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपने मास्टर नहीं कंप्लीट कर चुका था। इस तरह ये जितने भी हैड लग आप नजर आ रहे हैं ना, इसके बाद आप क्या लगाते जाएं बच्चों, नॉट लगाते जाएं। तो अब ये अफेरिमेटिव पहले आपका जुमला था, अब बच्चों ये आपका बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, नेगेटिव जो होता है ना, उसमें पहले हम बात कर रहे होते हैं ना, यहां पे क्या होता है कि हम मना कर रहे होते हैं, यानी देखें उसमें हम जो नफी बात होती है वो करते हैं। शी हैड नॉट रिटन, वो खत नहीं लिख चुकी थी, वैसे पहले हम कह रहे थे वो लिख चुकी थी, शी हैड रिटन अ लेटर, वो खत नहीं लिख चुकी थी, शी हैड नॉट रिटन लेटर। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं, ही हैड नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट, वी हैड नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके थे, शी हैड नॉट क्लीन्ड द हाउस, वो कमरा घर नहीं साफ कर चुकी थी, नहीं कर चुकी थी। देखें पहले हम कह रहे थे कर चुकी है, अब कह रहे हैं नहीं कर चुकी है। यही ग्रामर है, वो जैसे कहते हैं कि एक नुक्ते ने मुझको महरम से मुजरिम बना दिया। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही है कि आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है तो सेंटेंस की तमाम हालतें, तमाम मीनिंग्स तब्दील हो जाएंगे।
आई हैड कंप्लीटेड माई मास्टर, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई मास्टर, आई हैड स्पोकन, मैं बोल चुका था, आई हैड नॉट स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका था, दे हैड स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके थे, दे हैड नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, आई हैड सोल्व्ड, मैं आई हैड सोल्व्ड दिस क्वेश्चन, मैं ये जुमले हल कर चुका था, मैं ये जुमले नहीं हल कर चुका था, आई हैड नॉट सोल्व्ड दिस क्वेश्चंस, आई हैड नॉट ड्रॉन द पिक्चर, शी हैड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, वो अपना घर का काम मुकम्मल नहीं कर चुकी थी, बिफोर द टीचर अराइव्ड, टीचर के आने से पहले, दे हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई अराइव, वो नहीं जा चुके थे जब मैं आया, मेरे आने से पहले, आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका था, व्हेन शी केम, व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, शी हैड नॉट मेड इट, जब मैंने पूछा वो इसे नहीं बना चुकी थी। तो मैं इसको समराइज करता हूं, पहले जुमले का कोई भी सेंटेंस हो, जैसे कि हम पास्ट परफेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको 6 हालतों में तब्दील किया जाएगा, पहला उसका अफर्मेटिव होगा, फिर उसका नेगेटिव बनाया जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। हमने 2 आज कवर किए, अफर्मेटिव और नेगेटिव, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। जब आप नेगेटिव बनाने लगते हैं तो हैड के बाद बच्चों आ जाता है नॉट, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मैं नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन। अच्छा, ये रिटर्न आप वो क्या कहते हैं बच्चे के, हमें सर जी ग्रामर हमने पढ़ ली, रूल भी आ गए, एग्जाम्पल भी, लेकिन हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही। वो क्या, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर नहीं लेके आएंगे, आप नहीं बोल सकेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन, यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे, वी हैड गॉन, हम जा चुके थे, अली हैड गॉन, अली जा चुका था, अली हैड प्लेड, अली हैड नॉट प्लेड, शी हैड प्लेड, शी हैड नॉट प्लेड, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, यू हैड नॉट ईटन। तो इस तरह आप इसकी जो मॉडिफिकेशन करें उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना